नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त भारत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने कभी ये कहा था कि मोदी जी आखिर क्या कह रहे हैं, कि मोदी जी आखिर क्या कर रहे हैं। मोदी जी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है या मोदी जी के आने के बाद से भारत को नुकसान हुआ है। और इन सभी तरह की बयानबाजियों पर स्टॉप लगाने के लिए यह खबर काफी ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि मोदी जी की कूटनीति के वजह से भारत को अब बड़ा फायदा हुआ है। क्या है ये फायदा, किस खबर की हम बात कर रहे हैं, विस्तार से हम आपको बता देते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से भारत को बाहर कर दिया गया है। सोचने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि जो लोग कुछ ऐसे भी लिबरल लोग हैं जो कि इस खबर को लेकर गलतफहमी पाल रहे हैं, इस खबर को लेकर अफवाह उड़ा रहे हैं, इस खबर को लेकर मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि इस लिस्ट से भारत का बाहर कर देना भारत के लिए फायदेमंद है, ना कि नुकसानदेह है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना जाने समझे इस खबर को नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को इस मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर देने का फायदा क्यों है, नुकसान क्यों नहीं। इसे समझने के लिए हम आपको आगे बताते हैं कि भारत पिछले 2 सालों में से अमेरिका की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में था। भारत के अलावा अमेरिका ने इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को भी इस सूची से बाहर कर दिया है। इन देशों के साथ ही अमेरिका ने शुक्रवार को भारत को अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया। ट्रेजरी विभाग ने कांग्रेस को दी गई अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया। गौरतलब है कि किसी देश की फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी पर संदेह होने पर अमेरिका उसे निगरानी सूची में डाल देता है। अमेरिका द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब यूएस ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन नई दिल्ली के दौरे पर है। अपने दिल्ली दौरे पर उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात और वार्ता भी की। येलेन की भारत यात्रा से पहले अक्टूबर में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका गई थी। उन्होंने अमेरिका वित्त मंत्री येलेन के साथ वर्तमान वैश्विक आर्थिक हालात पर चर्चा की। गौरतलब है कि ट्रेजरी विभाग ने कांग्रेस को सौंपी गई अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट में यह बताया कि वर्तमान में उसकी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान शामिल है। इसमें यह भी कहा गया कि जिन देशों को सूची से हटा दिया गया है वे लगातार 2 रिपोर्टों के लिए 3 मानदंडों से केवल एक को ही पूरा कर पाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विदेशी मुद्रा विनिमय को प्रकाशित करने में चीन की विफलता और उसकी विनिमय तंत्र की प्रमुख विशेषताओं के आसपास पारदर्शिता की व्यापक कमी के कारण इस पर ट्रेजरी की निगरानी की जरूरत है। वहीं इसमें बताया गया कि इस स्विट्जरलैंड ने इस बार में तीनों मानदंडों के लिए बनाए गए पैरामीटर को पार कर लिया है। ट्रेजरी सचिव येलेन ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही यूक्रेन के खिलाफ रशिया के युद्ध और उससे पहले कोविड-19 की वजह से आपूर्ति और मांग से असंतुलन से निपट रही थी। इन दोनों वजहों के कारण खाद्य उपकरण ऊर्जा की कमियों से वृद्धि हुई। इसके कारण वैश्विक मुद्रास्फीति और खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है। वित्त विभाग ने संसद को अपनी 6-माही रिपोर्ट में कहा कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान 7 ऐसे देश हैं जो मौजूदा निगरानी सूची में हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया कि जिन देशों को सूची से हटाया गया है उन्हें लगातार 2 रिपोर्ट में 3 में से सिर्फ एक मानदंड पूरा किया है।
रिपोर्ट में कहा गया कि चीन अपने विदेशी विनिमय हस्तक्षेप को प्रकाशित करने में विफल रहने और अपने विनिमय दर तंत्र में पारदर्शिता की कमी के चलते वित्त विभाग की नजदीकी निगरानी में है। गौरतलब है कि अमेरिका उन देशों को निगरानी सूची में रखता है जिनकी फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उसे शक होता है। ये लाइन आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अमेरिका उन्हें इस सूची में, ये जो लिस्ट जिससे भारत को अभी निकाला गया है, उस लिस्ट में अमेरिका उन जो है देशों को रखता है जिनकी फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उसे शक होता है। यानी साफ तौर पर अमेरिका को भारत पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया है। अमेरिका ने भारत के सामने घुटने टेके हैं। अमेरिका ने भारत पर विश्वास जताया है, भारत को और विश्वसनीय माना है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि तकरीबन 2 साल बाद इस लिस्ट से भारत को हटाया गया है, क्योंकि भारत की फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उन्हें अब कोई शक नहीं होता है। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि आखिर ये एक्सचेंज रेट क्या है, किस तरीके से मुद्रा निगरानी सूची जो है जिसे हटाया गया है। मुद्रा निगरानी सूची क्या है ये भी समझ लीजिए, तो आपको ये आसान हो जाएगा समझना। भारत पिछले 2 सालों से अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची में था। अमेरिका अपने प्रमुख भागीदारों की मुद्रा पर निगरानी के लिए यह लिस्ट तैयार करता है। इस व्यवस्था के तहत प्रमुख व्यापार भागीदारों की मुद्रा को लेकर गतिविधियों तथा वृहत आर्थिक नीतियों पर करीबी नजर रखी जाती है। उन देशों को निगरानी सूची में रखा जाता है जिनकी फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उन्हें शक है या थोड़ी भी डाउट स्कोप है वो बचा हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि वित्त विभाग ने संसद को अपनी 6 रिपोर्ट में कहा है कि चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान ऐसे हैं जिन पर निगरानी सूची है और भारत को 2 साल बाद इस सूची से बाहर कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जिसे इन सूची से हटाया गया उन्हें लगातार 2 रिपोर्ट में से 3 में से सिर्फ 1 मानदंड पूरा किया है और यही कारण है कि उन्हें अभी भी इस लिस्ट में बरकरार रखा गया है। चाइना के लिए ये बड़ा झटका है तो भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो ये उन लोगों के लिए, उन लिबरल रिपोर्टर के लिए, उन लिबरल सोच वाले लोगों के लिए झटका है जिन्होंने हमेशा से कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में देश का भी विरोध किया। अब जैसे आप ये खबर ही ले सकते हैं कि इस जो है लिस्ट से बाहर जो निकाला गया है भारत को, इसे लेकर भी मिसकंसेप्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि भारत को इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन साफ तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने आपको क्लियरली बताया कि इस लिस्ट से बाहर निकालने के बाद भारत को फायदा ही फायदा है। भरोसा और मजबूत हुआ है, रिश्ता और मजबूत हुआ है अमेरिका भारत के बीच में, और ये आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ फायदेमंद ही साबित होने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।